अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आज सुबह। जुम्मे का दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारे यहाँ तो जुम्मे का दिन बड़ा फेमस है। हमारे यहाँ से मुराद है कि हमारी टीम में जब भी डिस्कशन होती है, यहाँ मेकअप रूम में जब भी डिस्कस कर रहे होते हैं, तो जुम्मे के दिन में बड़ी एक खासियत है। वैसे तो मुबारक दिन है, लेकिन जुम्मे के दिन पता नहीं क्या होता था कि कुछ अरसे से हम में से किसी ना किसी को गुस्सा आ जाता था, और ज़्यादातर जिसमें मुझे गुस्सा आता था, और फिर हम सब का मूड एक दूसरे की वजह से इफ़ेक्ट होता था। लेकिन वो काफ़ी दिन से बेहतर हो गया है। मगर आज भी ये सब कुछ होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। कभी कभी किसी की कोई गलती नहीं होती और चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं होती जैसा आपने प्लान किया होता है। घर में रात को या सुबह में यूजुअली मैं कोऑर्डिनेशन कर रही होती हूँ कि मेरे जो ड्रेस आज मैं पहनूंगी उसके हवाले से मुझे बाकी चीज़ें जो अपनी इकट्ठी करनी होती है, शूज़ या जो भी उसके साथ होता है, दुपट्टा या कुछ भी मैचिंग करना होता है, तो वो मैंने कुछ सोचा। और जब मैं अपने वार्डरोब में आई, अगेन किसी की भी उसमें गलती नहीं थी आज के दिन, और वो टर्न आउट कुछ और हुआ, और मैं सारा वक्त कोई आधे पौने घंटे तो उस सदमे में रही। उसके बाद आई वॉज ओके। तो ये जो मेरा सदमा है, इस तरह के हमारे और भी बहुत से सदमे होते हैं जो पूरा दिन, पूरा साल, पूरा हफ्ता हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं किसी ना किसी वजह से। जैसे कि इमोशनल स्ट्रेस होता है, रिश्तों में जो स्ट्रेस है, फैमिली मैटर्स, ससुराल के मसले, मैके के मसले, ख़ानदानी मसले, किसी ने कुछ कह दिया, चाची ने कुछ कह दिया, फुप्पी ने कुछ कह दिया, मामी ने कुछ कह दिया, देवरानी ने कुछ कह दिया, तो जेठानी ने कुछ कह दिया। हस्बैंड्स को भी होता है, मर्दों में भी ये तमाम चीज़ें होती हैं। फैमिली स्ट्रेस, जॉब का स्ट्रेस, जितने स्ट्रेस हैं ये हमारी ज़िंदगी को कितना स्ट्रेसफुल बना देते हैं। और ओवर द वीकेंड हमें इस पे बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फ्राइडे से आपका ज़रा एक टाइम शुरू होता है अपना अपना फैमिली वाला, इंजॉयमेंट वाला। तो आज हम पहले घंटे में स्ट्रेस पे बात करेंगे। फर्स्ट आवर में हम स्ट्रेस पे बात करेंगे, और कभी कभी ये ज़ुकाम की वजह से भी आपको स्ट्रेस होता है, जैसे मुझे आजकल हुआ है। ये वीक मेरा ज़ुकाम में गुजरा है। और उसके साथ साथ सेकेंड आवर में हम किस्मत पे बात करेंगे। कुछ भी हो जाए, छोटी सी भी कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो, हम कहते हैं चलो ठीक है, किस्मत में नहीं होगा। नौकरी नहीं मिली, किस्मत में नहीं होगा। फलां से शादी नहीं हुई, किस्मत में नहीं होगा। अच्छा, और भी बहुत कुछ कि वक्त पर काम नहीं हुआ, किस्मत में नहीं होगा। क्या हर चीज़ का दारो मदार किस्मत पर ही है या हमारे एफर्ट पर भी है? कहाँ कहाँ हम किस्मत को दोष दे सकते हैं या हमें दोष देना चाहिए, और कहाँ हमें ये काम नहीं करना चाहिए? इस बारे में हम सेकंड हाफ में आज बात करेंगे। फर्स्ट हाफ में आपका स्ट्रेस, और सेकंड हाफ में कभी कभी ये किस्मत के मामलात से ही आपको स्ट्रेस हो जाता है। तो दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड भी हैं। इन दोनों चीज़ों में आपका कमेंट भी चाहिए, और इक़्तिबास भी मेरे पास है, जो कि बहुत ही प्यारा सा किस्सा है। लेकिन उससे पहले हमारी शेफ़ जो है, उन्होंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। बड़ा ही मज़ेदार कुछ वो बनाने जा रही हैं। इनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक है। और आजकल मेरा हलक कितना खुश्क हो रहा है ये ज़ुकाम की वजह से। क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है या आपके साथ भी हो रहा है? आप भी मुझे बताइएगा। नहीं, मौसम भी कुछ ड्राई हो रहा है, और कल से कुछ चिपकने वाला मौसम भी हो रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो चिपक रही है, अजीब सा कुछ है। अच्छा। हाँ। नहीं है, मौसम में कुछ है, नमी सी है कुछ इस तरह की ना। अच्छा। कि वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आपकी स्किन भी ऐसा लग रहा होता है जैसे चिपक, ऑयली सी हो रही है, चिपक रही है, कुछ इस तरह का होता है मौसम। ओके, अच्छा, हम तो ड्राई स्किन वाले हैं, तो हमें इस चीज़ का अंदाजा नहीं। मेरी नॉर्मल है, तो मुझे कल से कुछ लग रहा था इस तरह से कि ऐसा मौसम। ओके, मुझे ड्राइनेस की फीलिंग हो रही है। और आज आप बना रही हैं? मैं मंगोलियन बीफ बना रही हूँ। मंगोलियन बीफ बना रही है। बीफ हमारे किचन में बहुत कम बनता है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन आज आप इसे जल्दी जल्दी केटर कर रही हैं। आज जल्दी जल्दी बना रही हैं क्योंकि रेसिपी भी बहुत इजी है, बहुत ही आसान है। और बेसिकली जो है ये मंगोलिया की रेसिपी है, लेकिन ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में और अमेरिकन रेस्टोरेंट्स में मिलती है। और ये बनता जो है, ये अंडरकट का जो बीफ होता है उससे बनता है। ओके, तो ये जल्दी भी 5 मिनट के अंदर गल जाता है, फ्राई होने में गल जाता है। जैसे चिकन जितना टाइम लेती है बोनलेस, उतना ये वाला बीफ लेता है टाइम। हाँ। और इसके हमने ये पतले पतले स्ट्रिप्स से कर लिए, इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अंडरकट ना हो तो आप ये रेसिपी ना बनाएं। चिकन में भी आप इसी तरह से स्ट्रिप्स करके बोनलेस, जैसे मैं मुख्तलिफ रेसिपीज़ बनाती हूँ, सेम यही रेसिपी फॉलो करेंगे, सिर्फ चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो बीफ नहीं खाते या नहीं खा सकते किसी भी वजह से, सेहत की वजह से उनको अगर मना किया गया है, तो वो चिकन में ये रेसिपी बना सकते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो जो उनके कसाई होते हैं वो सही अंडरकट देते भी नहीं है, वो बाज़ कसाई बेईमानी करते हैं। बहुत कम ऐसी शॉप्स हैं
हैं जहाँ वो सही चीज़ मिल जाती है। अच्छा, तो इसको इस वजह से बनाएंगे कैसे, इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स आप शेयर कर लीजिए, फिर मैं इक़्तिबास सुनाती हूँ। सही। अच्छा, इसके लिए मैंने ½ kg जो है वो अंडरकट लिया है। सबसे पहले अच्छा मैं सर्व जो करूँगी वो मैं नूडल्स के साथ करूँगी, स्टीम राइस के साथ भी सर्व होते हैं। तो नूडल्स जो है वो मैं इसमें पानी मैंने बॉईल करने रख दिया था, मैं इसमें ऐड करूँगी। ओहो, आपके ऊपर की काफ़ी सारे छींटे आ गए भाई, ये ख्याल रखना चाहिए आपको। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ, हमारे ऊपर तो एक आ जाता है तो हम ऐसे ही दूर हो जाते हैं। अच्छा, और ये मैंने और अगर मेरे हस्बैंड उस वक्त साथ में किचन में हो तो वो मुझे कहते हैं तुम हट जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हम देख लेंगे, तुम बाहर चली जाओ, क्योंकि मैं जैसे ही इसका छींटा उड़ता है मैं यूं करके पीछे होती, वो कहते हैं तुम हट जाओ, तुम दूर हो जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा, मैंने इसमें कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाला था, उसमें मैंने ये बीफ ऐड कर दिया था। अब मैं इसको फ्राई करूंगी 5 मिनट तक। उसके बाद हम इसमें क्या ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे, ½ टीस्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे। ब्लैक पेपर पाउडर है, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं ½ टीस्पून। अच्छा, एक इसका सॉस आता है, होयसन सॉस मिलता है मार्केट में रेडीमेड बॉटल में, होयसन सॉस के नाम से, वो इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के। 1 टीस्पून इसमें शुगर जाएगी, 1 टीस्पून इसमें चिली सॉस जाएगा और 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस जाएगा और 1 कप वाटर जाएगा और लास्ट में हम इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे। ओके, तो ये आप तमाम चीज़ें करती जाइए, स्टेप बाय स्टेप हमें बताती भी जाइए। इस वक्त तो नूडल्स बॉयल हो रहे हैं और हमारे पास ये बीफ जो है ये फ्राई हो रहा है और साथ में मेरे पास इक़्तिबास भी है, मैं पहले वो रीड करना चाहती हूँ, आपको सुनाना चाहती हूँ। एक नेक और मालदार शख्स ने अपना किस्सा लिखा है कि एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन हुआ, हर चंद कोशिश की कि दिल बहल जाए, परेशानी का बोझ उतरे और बेचैनी कम हो, मगर वो बढ़ती ही गई। बिलाखिर तंग आकर बाहर निकल गया और बेमकसद इधर उधर घूमने लगा। इसी दौरान एक मस्जिद के पास से गुजरा तो देखा कि दरवाज़ा खुला है। फ़र्ज़ नमाजों में से किसी का वक्त नहीं था। मैं बेसाख्ता मस्जिद में दाखिल हुआ कि वज़ू करके 2-4 रकात नमाज अदा करता हूँ, मुमकिन है दिल को राहत मिले। वज़ू के बाद मस्जिद में दाखिल हुआ तो एक साहब को देखा, खूब रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहे हैं और काफ़ी बेकरार हैं। गौर से इनकी दुआ सुनी तो कर्जा उतारने की फरियाद में थे। इनको सलाम किया, मुसाफा हुआ, कर्जे का पूछा, बताने लगे कि आज अदा करने की आखिरी तारीख है, अपने मालिक से मांग रहा हूँ। उनका कर्जा चंद हज़ार रुपए का था, वो मैंने जेब से निकाल कर दे दिए। इनकी आंखों से आंसू झलक पड़े और मेरे दिल की बेचैनी सुकून में तब्दील हो गई। मैंने अपना विजिटिंग कार्ड निकाल कर पेश किया कि आइंदा जब ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लें, ये मेरा पता है और ये मेरा फ़ोन नंबर। उन्होंने बग़ैर देखे कार्ड वापस कर दिया और फरमाया, ना जनाब, ये नहीं, मेरे पास उनका पता मौजूद है जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। तो ये बात है ना, हम सब के लिए जब हम ये मानते हैं, हमारा ये एतकाद है कि अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं, 70 माहों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्होंने हमें बनाया है, तो हमारे रोज़मर्रा की फ़िक्रों से लेकर हमारी कोई बहुत बड़ी फ़िक्र भी हो, बहुत बड़ी तकलीफ़ भी हो, तो उसके बारे में हमारा रब बखूबी जानता है और कैसे कैसे वो उसके लिए नए दरवाज़े खोलता है, कैसे कैसे वो उसको काउंटर करने के ज़रिए हमारे सामने रख देता है। ये देखकर हम सब हैरान हो जाते हैं। लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला को भी ये पसंद है और मेरे ख़्याल में हमारे दिल का सुकून और इत्मीनान भी इसी बात में छुपा है कि हम जब मांगें तो अपने उस रब से ही मांगें। और बाज़ दफ़ा हमें पता भी नहीं होता, हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता और वो चीज़ हो जाती है, वो काम हो जाता है जो हम सोचते हैं पता नहीं कैसे होगा, कैसे किस तरह होगा। बिल्कुल, और बहुत अच्छे तरीके से, जैसे हम सोचते हैं उससे ज़्यादा खुशअस्लूबी से तमाम काम हो जाते हैं जब अल्लाह ताला की रज़ा शामिल हो। हमारे पास एक और आज के दिन के हवाले से हिस्टोरिक इवेंट है और हम लोग मेकअप रूम में ये डिस्कस कर रहे थे कि जब टाइटैनिक रिलीज़ हुई थी तो हम सब कौन सी क्लास में थे। तो उससे हटकर टाइटैनिक एक मूवी और एक वाक़या ऐसा है जो सबके जहनों में है और मेरे ख़्याल में, क्योंकि ये अगर मैं गलत नहीं हूँ कोई 98-99 के दौर की बात है जब ये फ़िल्म भी रिलीज़ हुई थी और आज इसके बारे में डिस्कस करने का मकसद यूँ बना कि आज ही के दिन 1912 में टाइटैनिक डूब गया था। तो ये उसके हवाले से कुछ, ये तो फिल्म के मनाजिर और बाकी मनाजिर हैं, लेकिन ये एक हिस्टोरिक इवेंट है जिसका ताल्लुक़ आज ही के दिन से है और ये जब फिल्म आई थी तो सब बहुत क्यूरियस थे इसे देखने के लिए। बहुत से लोगों ने देखी। आपने देखी? मैंने देखी और आपकी इत्तला के लिए मैंने आज तक नहीं देखी। सीरियसली नहीं देखी, प्रॉमिस नहीं देखी, वाकई नहीं देखी, देख ही नहीं पाई। और जब ये रिलीज़ हुई थी तो मुझे ये याद है कि उस वक्त डिश एंटेनास थे, केबल सिस्टम नहीं था
और फिल्में इस तरह नहीं आती थी। VCR या VCP पे आप देख सकते थे और हमारे घर में फिल्में लाने वाला कोई नहीं था क्योंकि मैं इकलौती औलाद हूँ, अब्बा मेरे काम करते नहीं, तो हमने ये फिल्म नहीं देखी, ना मुझे किसी ने दिखाई, ना कज़न्स में देखी, ना कहीं देखी, और उसके बाद वक्त गुजरता गया, इससे दिलचस्पी खत्म होती गई तो फिल्म नहीं देखी। खैर, हमारे साथ कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, नुसरत याहिया बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। आप एक बात से तो आपके साबित हो गया कि आपके शौहर आपका बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ, काफी ख्याल। क्योंकि आपने कहा ना किचन में, उन्होंने जब कहा कि आप हाँ, वो मुझे कहते हैं तुम बाहर चली जाओ, तुम उधर खड़ी हो जाओ। चाहिए देखें भाई, वाकई आप तो बड़ी लकी हैं, यकीन करें नुसरत। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलें, आपने स्ट्रेस के हवाले से ही बात की। स्ट्रेस के हवाले से देखें, बात ये है कि हर एक को स्ट्रेस अपना होता है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपने, मैं इसको लिंक करूंगा, आपने जो इक़्तिबास सुना है ना, उससे मैं लिंक करूंगा। जी, देखिए, बेहतरीन तरीका स्ट्रेस से निकलने का, जो आदमी बड़ी मुश्किल में होता है, तकलीफ में होता है, जो कहते हैं ना अल्लाह आपकी शेरक से करीब है, तो उससे राब्ता करने से यकीनन आपको तसल्ली होती है। और दुनिया में यानी कहते हैं ना कि जो आपका वाकया है उसका मैं एक शेर पढ़ सकता हूँ, ये कह सकता हूँ, करो मेहरबानी अहले बरी पे, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पे। तो अल्लाह के बंदों पर जब आप मेहरबानी करते हैं ना, तो अल्लाह आपके साथ मेहरबानी करता है। ये है मोरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, ये तो है, ये तो है, ये बिल्कुल हकीकत है, सही बात। के हवाले से सिर्फ मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहूँ, क्योंकि मस्जिद में एक बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल होती है। मैं दो बातें सिर्फ मुख्तसर करना चाहूँगा। एक तो ये कि मोबाइल, जब आप अल्लाह के दरबार में जाते हैं, रोज रोज तो आप एक गलती नहीं करते ना, आप इतनी तकलीफ होती है जब इंडियन टोन बजती है, जब किसी का रिंग आ जाता है नमाज के दौरान। दूसरा ये कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, जब अपने बच्चों को आप साथ मस्जिद में ले जाए ना नुसरत, इस सबसे दरखास्त है खुदा के लिए उनको अपने साथ खड़ा करें, उनको एक जगह ना छोड़ दें। बच्चे इतना शोर मचाते हैं कि मस्जिद डिस्टर्ब होती है। ये दो तीन चीजें जो मुख्तसर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत से लोग जिन्होंने ज़िंदगी में तरक्की की है, जिनको हम इंटरव्यूज़ भी करते हैं, वो इतने खूबसूरत, शायद उनसे खूबसूरत लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, शायद उनसे टैलेंटेड लोग भी दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उन्होंने तरक्की, मुझे महसूस होता है इसलिए की है क्योंकि उन्होंने अपनों का या इंसानों का बहुत ख्याल रखा होता है, तो वो चीज़ घूम फिर के आपके पास वापस आती है। और कुछ किया आपने इसके साथ? मैंने बस ये बीफ फ्राई किया था, ये पानी छोड़ दिया, पानी ड्राई होगा, इसमें मैंने 3 से 4 क्लोव गार्लिक के चॉप्ड करके डालें। ठीक है, अब इसका पानी जो है इस तरह से ये ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करें। ठीक है, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया। ब्रेक के बाद स्ट्रेस के हवाले से हमारे मेहमान मेरे सामने मौजूद है, उनको देखकर ही आपका स्ट्रेस आधा तो निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक ब्रेक, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। आजकल की मसरूफ जिंदगी के बायस हर इंसान किसी न किसी सूरत स्ट्रेस यानी कि जहनी उलझन का शिकार दिखाई देता है। कहीं माली हालत की खराबी, कहीं घरेलू नाचाकी, तो कहीं दिल में बसाए बेशुमार अरमानों का पूरा ना होने की वजह से इंसान जहनी उलझन का शिकार होकर खामोश रहने के साथ मुआशरे से कटकर रहने लग जाता है। अक्सर हम अनदेखी चीज़ों और अनसुनी बातों को जहन पर सवार करके स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। इससे निकलना सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी के लिए लाजमी है। बसूरत दीगर आपको भारी कीमत चुकाना भी पड़ सकती है। वेलकम बैक। और हमारी शेफ़ तो यहाँ पर मंगोलियन बीफ बना रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। गजाला हैं हमारे साथ, जो कि फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं और ख़ास तौर पे योगा के हवाले से ये बड़ी अच्छी बातें बताती हैं, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी मैंने देखा है कि उस पर बहुत अच्छी बात करती हैं। बल्कि इनका एक पर्टिकुलर केस जो है, मेरी उससे एक दफ़ा बात भी हुई थी, तो उसने ये बात बयान की कि भाई इनकी वजह से उसकी ज़िंदगी में बड़ा रिलीफ हुआ और वो जिस तरह डिप्रेसिव ज़िंदगी गुजारी थी उससे बाहर आ सकी। तो गजाला, आपको वेलकम कहते हैं। ठीक ठाक हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ तलहा फारूकी मौजूद हैं। अगेन उनको देखकर ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये भी फिटनेस ट्रेनर हैं, और यहाँ पर मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस हमेशा जब भी आते हैं हमारे शो में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। आज भी वो एक्सरसाइजेस जिससे स्ट्रेस निकल जाए। बिल्कुल। हाँ जी, पहले तो जी ये जो हमें, आपको क्या लगता है, आप दोनों मुझे बताइए, ज़्यादा स्ट्रेस किन मामलात में होता है आजकल? सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस नेगेटिव इमोशन नहीं है। क्योंकि हम लोग समझते हैं शायद स्ट्रेस कोई बहुत बुरी चीज़ है। स्ट्रेस बुरी चीज़ नहीं है, कोई भी जो इमोशन होता है वो पॉजिटिव होता है। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस नहीं लेती कि मुझे सुबह उठना है, जल्दी करना है, तो क्या आप यहाँ खड़ी होती हैं इस वक्त? हाँ, मैं सो ही रही होती हूँ। एग्जैक्टली। तो जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आप अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, मैनेज करते हैं चीज़ों को, और सारी चीज़ें आपसे इजीली हैंडल होती हैं। मैं एक तरफ हो जाती हूँ मेरे ख्याल में।
और आप लोगों के लिए भी इजी हो जाएगा। हाँ जी, तो स्ट्रेस की इधर आ मतलब दो जाइए, तरह जरा। की आप इस तरफ आ जाइए, इस तरफ आ जाइए। आप ये समझ लें कि स्ट्रेस की दो तरह की किस्म है। एक तो आपका एक्यूट स्ट्रेस है जो फॉर द टाइम बीइंग होता है, जैसे आपने सुबह उठना है तो आप जल्दी जल्दी जब आपने वो काम कर लिया और आप टाइम पे पहुंच गए या आपके बच्चे भी स्कूल चले गए तो वो स्ट्रेस खत्म हो जाता है, ठीक है। दैट्स एक्यूट स्ट्रेस व्हिच इज लाइक फॉर द टाइम बीइंग, कुछ ठीक टाइम है। के लिए। फिर एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक ये होता है कि वो डिजीज़ की वजह से हो सकता है, अगर आपको फिजिकल या मेंटल या कोई इमोशनल ट्रॉमा से आप गुजरे हैं या आपके कोई फैमिली मेम्बर या कोई हॉस्पिटल में, तो वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। इवन समटाइम्स वो पास्ट का भी होता है और वो आपके लाइफ टाइम चल रहा होता है, आपके लिए वो टाइम कभी ओवर नहीं होता। तो वो डेंजरस वो है, तो ट्रॉमास वो होते हैं ना, डेंजरस है, बाकायदा, वो स्ट्रेस बिल्कुल। डेंजरस होता है, लेकिन आपको उसको भी मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस लाइफ में आता क्यों है और हम लोग उसको हैंडल क्यों नहीं कर पाते? सबसे पहली चीज़ हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जी हम लोग कुछ भी खा लेंगे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं आप एक साल में एग्जैक्टली वही बन जाते हैं। ओके, एक साल के अंदर अंदर, क्योंकि आपके जो पूरी बॉडी में सेल्स ब्रेक हो रहे हैं और वापस बन रहे हैं, तो तो इनफैक्ट यानी अगर कोई चिकन बहुत ज्यादा खाता है तो एक साल बाद उसका चिकन मुंह बन चिकन जाएगा। जैसा है। हाँ, नहीं, वो इनफैक्ट मीट की बात हो रही हाँ है जी। कि अगर आप मीट ज़्यादा खाते हैं, लाइक अगर 72 आवर्स लाइक रेड मीट की अगर हम बात करें तो ये 72 आवर्स विच इज़ लाइक 3 दिन में ये आपके सिस्टम से इसका असर खत्म होता है, क्योंकि ये यूरिक हम एसिड बीफ की बात कर रहे हैं ना? एग्जैक्टली, क्योंकि यूरिक एसिड प्रोड्यूस करता है और यूरिक एसिड आपकी बॉडी से बिल्कुल कोई स्कारलेट नहीं निकलने का सिवाय से कि आपके ब्लड में डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप विद इन 3 डेज आपने दोबारा बीफ खाया तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होना शुरू हो गए। अब टॉक्सिन्स से क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, आपके ब्रेन में जाता है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्पेशली इफ़ यू डोंट एक्सरसाइज। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करें, आप कैलोरीज भी बर्न नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो क्या होगा कि वो आपके सिस्टम में आना शुरू हो जाएगा। आप एग्रेशन आपको नजर आएगा लोगों में, जो लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा मीट ईटर्स होते हैं। मतलब कुछ नेशंस ऐसी हैं, आई डोंट वांट टू नेम इट, लेकिन आपको नजर आता है जो लोग ज़्यादा गोश्तखोर होते हैं उनमें बहुत गुस्सा होता है। उनमें हम भी हैं वैसे, कोई बात नहीं, हम लोग कोई बड़े भी लोग गोश्त हों। खा रहे हैं। हमारे यहाँ तो बच्चा बड़ा अग्रेसिव है गोश्त ही ना? खाते हैं, हाँ जी। सब गोश्त खाते हैं। बल्कि दालें इवन और एक्सरसाइज करने में जो एक्सरसाइज करने वाले हैं उनको रेकमेंड ये किया जाता है कि जी आप जी प्रोटीन डाइट पे आ जाए। ये एक मिथ है एक्चुअली, इट डजंट एग्जिस्ट। चलिए ये भी बताइएगा, प्रोटीन डाइट, एक तो डाइट करो, हाँ, फिर बिल्कुल, गोश्त खाओ और बिल्कुल। उसके बाद क्या करो, कैसा और दिमाग। मैं स्ट्रेस का बताना चाहता हूँ कि एक ब्रेक है, हाँ, ठीक ब्रेक के बाद after हम break, वापस आते okay. हैं। आपसे भी स्ट्रेस के बारे में सुनते हैं एंड डॉक्टर अनीका भी हमारे साथ मौजूद होंगी। वो क्या कहती हैं स्ट्रेस के बारे में। आपका कोई सवाल है आप कर सकते हैं आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और हमारी शेफ़ के साथ साथ इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनीका मौजूद हैं, जो कि स्पेशलिस्ट फैमिली फिजिशियन हैं और जो फैमिली में जितने भी स्ट्रेस हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से समझती भी हैं, खुद उससे गुजरती भी हैं मुझे लगता है, क्योंकि हम बड़ी बातें कर रहे थे अभी घर की घरेलू बातें, और उससे निकलना कैसे उसके बारे में भी बताएंगी। लेकिन उससे पहले आप अपनी रेसिपी कंप्लीट कर दीजिए ताकि फिर हम डॉक्टर अनीका की तरफ आ अच्छा, जाएं। हमारे ये जो गोश्त है ये फ्राई हो चुका था। अब मैं इसमें सॉल्ट डालूंगी, जी, 1/2 टीस्पून। ओके। ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 टीस्पून। शुगर है इसमें 1 टीस्पून। शुगर इसमें भी है, ओके। हाँ, 1 टीस्पून है। और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ठीक है, 1/2 टीस्पून। और ये होइसन सॉस है, ये 2 टेबलस्पून है भर के। ये ब्राउन सा सॉस बनेगा, ब्राउन सॉस। ठीक है। इसको मिक्स करेंगे और फिर? और चिली सॉस है इसमें 1 टेबलस्पून के करीब। ठीक है, मिक्स कर दूं? हाँ हाँ ओके। और इसको अब दरमियान में आप यहाँ पर स्पैगेटीज के साथ रखेंगी, राइट? हाँ, इसमें थोड़ा हम 1 कप के करीब वाटर डालेंगे और 3 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस है। ठीक है। और इसको थोड़ा टाइम लगेगा अभी? नहीं, ये पक चुका है, बस इसमें वाटर ऐड करके, कॉर्नफ्लावर ऐड करके हम डिश आउट कर देंगे नूडल्स जी, के साथ। आप ये कीजिए। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है मेरे साथ? हाँ, नुसरत, आज आपने ये कहा है कि ज़हनी उलझन है, स्ट्रेस। हमारे माशरे के अंदर इस चीज़ों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, जी। ख़वातीन और मर्द।
अच्छा, ख़वातीन जो है वो घर में उलझनों का शिकार इसलिए रहती हैं कि अगर आमदनी कम हो हस्बैंड की, तो वो उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। उनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है जी, क्योंकि बच्चों के अखराजात और दीगर मामला, घरेलू ज़िंदगी को गुजारने का तरीक़ाकार। दूसरा, मर्दों की तरफ आ जाएं, जब वो दफातर में होते हैं या अपने काम में किसी भी शोबे में हों, दुकान पर हों, तो उनके अंदर भी एक ज़हनी तनाव जो खिंचाव पैदा होता है, वो सबसे बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो इन दोनों चीज़ों का असर हम लोग हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, अगर हम उसको ख़त्म कर दें, यानी हमारे सियासी रहनुमाओं के बयानात और सियासी पार्टियों पे पाबंदी लगा दी जाए, तो ये सबसे ज्यादा। ठीक है राजा आज़ाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर द इनपुट। एक्चुअली मैं चाहती हूँ जो हमारे कॉलर्स हैं वो थोड़ी सी मुख्तसर बात करें, ताकि अगर आपका सवाल है तो उसका जवाब हम अपने मेहमानों से ले सकें। अस्सलाम वालेकुम, अनदर कॉलर। अस्सलाम नुसरत, कैसी हैं शाज़िया? बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छे हैं। आप जिस दिन नहीं बोलोगी ना, उस दिन मुझे वाकई शुबा हो जाएगा कि आज कुछ मसला है भाई। नुसरत, सबसे पहले एक बात मैं आपको बोलूं, आपका शो ऐसा है कि आप यकीन करें कि मैं कॉल किए बिना रह नहीं सकती। इतना इंफॉर्मेटिव, इतना जबरदस्त, इतना ऑसम और इतनी सारी चीजें ओवर द वीक, तुम्हारी जैसी सोच सबकी हो जाए। और ना शेफ फरजाना बहुत अच्छा बना रही है। एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरा सवाल है, मैं शेफ फरजाना से कहूंगी कि वीक में एक बेकिंग का आइटम जरूर बनाया करें। और नुसरत, एक बात मैं और कहूंगी कि जो मंडे को कपल वाला शो बुलाते थे, अब आवर करते थे, वो भी जरूर इंक्लूड करें, वो बहुत अच्छा था। बाकी आपके गेस्ट से मैं एक सवाल करूंगी कि ये बात 100% ट्रू है कि वुमेन ज्यादा जो है डिप्रेशन का शिकार रहती हैं, स्ट्रेस का शिकार रहती हैं, तो ऐसी कौन सी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज हैं जो हम करें तो वो रिलीज हो जाए, और ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसको फौरन करें, या तो बाहर आउटिंग या कुछ ऐसा करें कि सब कुछ खत्म हो जाए? आउटिंग और शॉपिंग करें ना मेरी दोस्त, बस उसके किसी बताने की जरूरत थोड़ी है। हस्बैंड की स्ट्रेस, दो चीजें ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देती। अच्छा ठीक है जी, थैंक यू सो मच शाज़िया। हाँ जी, जो कॉलर्स ने बात की पहले तो उस पर बात कर लीजिए डॉक्टर अनीता। देखिए, स्ट्रेस की जो बात कर रही थी ना, तो इवन कल ही मैं एक स्टडी पढ़ रही थी जिसमें ये बताया गया कि पूरी दुनिया में सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि कभी स्ट्रेस का शिकार नहीं हुए, जो मेरा ख्याल है शायद बच्चे होंगे, लेकिन कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। हाँ, नहीं, वो भी गुजरे होंगे कभी ना कभी। हाँ, और उसमें ये था कि स्ट्रेस का मतलब डिप्रेशन भी और एंजाइटी भी, तो हर कोई कभी ना कभी किसी ज़माने में थोड़े अरसे के लिए ही डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार होता है। तो आप अपने आप को ये ना समझें कि कोई ख़तरनाक मसला आपके साथ है, एक बात। दूसरा ये होता है कि मैं अगर इस चीज़ के लिए कहूँ तो हम लोग फर्स्ट जो चीज़ असेस करते हैं कि उसके रीजंस क्या हैं। देखिए, कुछ बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म है, किसी का थायराइड अगर प्रॉब्लम है तो उसको नेचुरली स्ट्रेस आएगा। हेपेटाइटिस सी है किसी को तो स्ट्रेस में होगा वो, या कुछ ऐसी और बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक हैं, पुरानी चल रही हैं, तो स्ट्रेस उसका पार्ट है। तो अगर आप इवेल्युएट करा लें कि अगर ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फिर आप सोचेंगे ठीक है आपको क्यों, और आप अपनी डेली रूटीन को देखें। हम में से ज़्यादातर लोग टाइम प्रेशर में होते हैं, क्योंकि हमने काम बहुत सारे लिए होते हैं अपने ज़िम्मे और टाइम कम होता है। फॉर एग्जांपल, सुबह किसी को जाना है तो उसको पता है कि सुबह जाना है, तो वो रात से अगर कपड़े भी इस्त्री कर लें, अपना बैग प्रिपेयर कर लें, अपनी चीज़ें निकाल लें, तो सुबह आपको स्ट्रेस कम होगा, रेडी रहे बिफोर टाइम। तो आप अपनी चीज़ों को मैनेज करें। डिस्टेंस जितना है आपको पता है कि उतना डिस्टेंस है, तो आप आधा पौना घंटा पहले निकलें। तो ये तो आपकी डेली लाइफ की रूटीन है। फिर ख़वातीन के कपड़े जो है ना, टेलर्स बहुत ख़राब कर देते हैं, तो वो शादी में जा रही हैं, कहीं भी शो में, वो बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, क्योंकि आखिरी दिन दे रहे होते हैं। ये स्ट्रेस जो है ना, ये सिर्फ शादी के कपड़ों का नहीं है, ये लॉन के जोड़ों का भी है कि मेरी शॉपिंग नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और मैं देखती हूँ वाकई ये सीरियस मसला बन जाता है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। तलहा, आप भी कुछ कह रहे थे, मैं चाहती थी आप इसे डिश आउट कर देती तो हम एक दफ़ा देख लेते। लेकिन तलहा, आप मेरे ख्याल में अपनी पोजीशन पर भी आ जाइए, और आप कुछ फरमा भी रहे थे स्ट्रेस के बारे में। मैं एक्चुअली 4 चीज़ें बताना चाह रहा था कि स्ट्रेस स्टार्ट कहाँ से होता है। माइंड से, वो इफेक्ट करता है बॉडी को, बॉडी से बिहेवियर पे आता है, और फिर इमोशंस पे आता है। तो वो ये 4 स्टेप्स होते हैं इसके। और इसी वजह से लास्ट जो मैं आपके शो में आया था, जो मैदे पे बात हो रही थी, रिमेंबर डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर हम रोज आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं रोते तो हमारे ऑर्गन्स रोते हैं, जिसकी वजह से ऑर्गन्स का सिस्टम पूरा डिस्टर्ब होता है। तो हमारा ये बात सच हो गई जो लोग कहते थे एक दूसरे को मेरा दिल रो रहा है। हाँ, दिस इज है ना, शायद सच है, ये दिल ही रो रहा होता है। बिल्कुल सच है। हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेज में स्ट्रेस हो रहा होता है। स्ट्रेस के 2 स्टेप्स जरूर है इनमें। हम अगर डिवाइड करें, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस ऐसा होता है जैसे मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, और ये पॉजिटिव स्ट्रेस इसलिए कि मैं उससे कुछ सीखूंगा। जैसे हम अगर बॉडी बिल्डिंग की बात करें या एक्सरसाइज की बात करें, तो हम मसल पे स्ट्रेस देते हैं ताकि वो इन्हेंस हो, वो बढ़े, वो परफॉर्मेंस दें। तो ये एक पॉजिटिव स्ट्रेस हो गया। नेगेटिव स्ट्रेस
हमारे माशरे में ज़्यादा बढ़ गया है, ये एक बहुत गलत चीज़ हो गई है। अच्छा, और बिला वजह का स्ट्रेस जो है, बिल्कुल बिला वजह आपने चीज़ों को बस क्योंकि अपने शायद वो ऊपर आपकी हावी पहुंच कर में लिया, नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। या अभी तक आपको कोई यार चीज़ वाईफाई नहीं मिली चल रहा, ओह माय गॉड, अब क्या करें? वाईफाई नहीं चल रहा, ठीक है, थोड़ी देर के लिए नहीं चल रहा, फिर चल जाएगा। या वेट लूज नहीं हो रहा, बहुत दिन मेहनत किया, वेट लूज नहीं हो रहा, या फिर वही लॉन के जोड़े जो है, ये भी स्ट्रेस है गजाला। वैसे बहुत सारी खवातीन को मैंने देखा ऑन अ सीरियस नोट, मुझे बड़ी हैरत भी होती है उन लड़कियों को देखकर, लेकिन है इस तरह कि अच्छा लॉन के जोड़े आए, मुझे मौका नहीं मिला, मेरी तो ये गैदरिंग थी, मेरी वो गैदरिंग थी, मेरा सूट नहीं सिला, वो मतलब 50 जोड़े जो अंदर रखे हैं लेकिन मेरा सूट नहीं सिला, तो हाँ इतने महंगे, सीरियसली मासी स्ट्रेस। हाँ, इसको हम डिस्कस करते हैं गजाला। और यहाँ पर जो है हमारी ये मंगोलियन बीफ तैयार हो चुका है, वेरी नाइस, खूबसूरत लग रहा है। अभी तो दिल नहीं चाह रहा है इसे खराब करने का। कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस, खुशबू भी अच्छी आ रही है। टेस्ट अभी हम नहीं कर सकते। गुड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन एंड कार्ब्स। ये कॉम्बिनेशन खाना चाहिए ना, सही है। हाँ, एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी वर्कआउट रूटीन है कि नहीं। अच्छा और कम पोर्शन में, जरूरी हाँ, नहीं कि कोई भी चीज़ लें तो भर भर के खाएं। अच्छा, ये स्टीम राइस के साथ या बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। ओके, आइए जी, हम सब अपनी जगह पे, बल्कि तलहा आप तो यहीं रहिए, क्योंकि अभी शाजिया ने भी कहा कि एक्सरसाइज बताइए भाई, एक्सरसाइज जिससे स्ट्रेस कम हो सके। देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें जल्दी बता देता हूँ ताकि टाइम आपका कम लगे। पहली चीज़ ये कि अगर स्ट्रेस है, पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। अगर बहुत आप घर के अंदर हैं, बाहर गार्डन में चले जाएं, गार्डन नहीं है तो पार्क में चले, नेचर से करीब रहें, नेचर से करीब रहने की कोशिश करें। अपना पसंदीदा फूड, खास तौर पे फ्रूट्स का इस्तेमाल रखें, हेल्दी फूड खाएं ताकि स्ट्रेस डाउन हो जाए। और स्पोर्ट्स भी बहुत आपका स्ट्रेस ऑब्वियसली, स्विमिंग या आपको जो पसंद है। ऑक्सीजन कंजम्पशन होनी चाहिए लाइफ। ऑक्सीजन कंजम्पशन जितनी बढ़ेगी, हमारा स्ट्रेस उतना कम होता जाएगा, हम अपनी परफॉर्मेंस, हमारे मसल उतना परफॉर्म अच्छा करते जाएंगे, ऑर्गन्स भी हमारे कंडीशन होते जाएंगे। तो अगेन मैं बहुत सारी चीज़ें, एरोबिक, एनारोबिक, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, मैं गजाला भी जानती हूँ, ऑब्वियसली योगा इंस्ट्रक्टर हैं, ये बताएंगे कि योगा के कुछ खास पोज ऐसे ही, ब्रीथिंग एक्सरसाइज खास तौर पे जो स्ट्रेस कम करती हैं। लेकिन मैं एरोबिक एक्सरसाइज अगेन जो है उससे स्टार्ट करूँगा कि स्पॉट जॉगिंग, स्पॉट स्प्रिंटिंग, जंपिंग, ये सारी चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। स्क्वाट्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मसल का स्ट्रेस कम करती है, आपके मेंटली स्ट्रेस भी कम करती है। ठीक है, आप शुरू कीजिए इसे, आप हमें बताइए। और गजाला, मैं आपको एक खास जगह पे छोड़ के आ रही हूँ, आए आ जाए, मुझे फोकस ना करें और आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तलहा, ठीक है, ओके, विल स्टार्ट विद डायनामिक स्ट्रेचेस अगेन and keep breathing. Inhale, exhale and reverse. Okay, start करते हैं, ready, 3, 2, 1, spot jog, 20 सेकेंड। इससे एक्चुअली आपकी वो सारी एनर्जी निकल जाती है, जितने फजूल के ख्यालात, फजूल की एनर्जी लड़ाई वाली होती है ना, वो भी निकल जाती है बड़े आराम से। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कह रहे थे ना, ये इवन हम लोग भी रेकमेंड करते हैं जब हम पेशेंट को काउंसल कर रहे होते हैं, असेस करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, तो 5 स्टेप है उनके, शायद यही बता सकेंगे अच्छा कि वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें इमीडिएटली। जी हाँ, मैं गजाला को ऐसा धोखा देने की कोशिश की थी, आ गई वापस। मैं समझी जंगल में छोड़ने गई। नहीं, जंगल यहाँ कहाँ। नहीं, आई कम्प्लीटली ट्रस्ट हर कि मुझे अच्छी जगह लेके जाएंगी। तो अच्छी जगह थी ना, बहुत अच्छी। अच्छा, मैं स्ट्रेच कुछ करके बताना चाह रहा था कि स्ट्रेच करने से जो स्टैटिक स्ट्रेच है उससे आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ होता है। एंड होल्ड, ये इनफैक्ट योगा का भी जी हाँ बिल्कुल, डाउनवर्ड फेसिंग। एंड दिस वन इज प्योरली योगा, पिजन पोज। पिजन पोज। इसका क्या फायदा है? इससे स्ट्रेस रिलीज होता है और भी कोई फायदा है? फ्लेक्सिबिलिटी ऑब्वियसली, ओके, एंड्योरेंस मसल की, आप जितना इसको लेंदी करते जाएंगे, होल्ड करते जाएंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और इनका ये पिजन पोज जब तक है, जब तक ये रिटेन कर रहे हैं, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक। और स्ट्रेस के हवाले से हम बात कर रहे थे, बल्कि स्ट्रेस को कैसे काउंटर करना है उसके हवाले से हम बात कर रहे थे। हमारे पास मुख्तलिफ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ तलहा भी हैं जो आपको पिजन पोज में, हमने ब्रेक बहुत लंबी हो गई थी, हमने कहा अब पिजन उड़ ही जाएगा, तो उनको हमने वापस अपनी जगह पे बिठा दिया। हमारे साथ गजाला मौजूद है, हमारे साथ डॉक्टर अनीका मौजूद हैं। आप कोई सवाल करना चाहते हैं, मोर देन वेलकम, आप कॉल कीजिए। लेकिन गजाला, कुछ चीज़ें थी जो आप बताने वाली थी, वहीं से मैं चाहती हूँ आप कंटिन्यू कीजिए। स्ट्रेस की वजह, आपके दो ग्लैंड्स होते हैं जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, आपके किडनीज के ऊपर हैं, ठीक है। उनका काम क्या है कि वो आपके स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, आपके ब्लड शुगर को आपके मैनेज करता है, आपके ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। तो इसका मतलब है जब स्ट्रेस होगा, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाएगा। एड्रीनल आपके प्रॉपरली काम नहीं करते, आपकी शुगर जो आपकी वो कंट्रोल से बाहर होती है। तो आपको सबसे पहली चीज़ क्रेविंग क्या होती है स्ट्रेस में, शुगर। इसीलिए लोग मीठा ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं स्ट्रेस में, और जब आप मीठा ज़्यादा खाएंगे आपका वेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो जब आप रिलैक्स होने की ज़रूरत है आपको, तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी ब्रीदिंग। आप ये देखें, जब आप गुस्से में होते हैं हमारी ब्रीदिंग ऐसी होती है, शैलो हो जाती है, मतलब हमारे चेस्ट से ही बाहर आ रही होती है। तो इसका मतलब है हम प्रॉपरली इनहेल नहीं करते, तो हमारे लंग्स में पूरी ऑक्सीजन फ्लो नहीं करती, तो लोअर बॉडी में तो ऑक्सीजन जा ही नहीं रही है। तो और फिर जब आप एक्सेल करते हैं तो आप कार्बन निकालते हैं। तो जब आप प्रॉपरली इनहेल नहीं कर रहे तो एक्सेल भी नहीं कर रहे, तो कार्बन भी नहीं निकल रहा। अगेन कार्बन इज इम्प्योरिटीज, पॉइजन, आसान लफ्ज़ों में शैतान, क्योंकि शैतान आग से बना है। तो आपके जिस्म में आग, जैसे कहते हैं ना आग भगोला होना, वो इसीलिए होता है कि आपके स्ट्रेस के वजह से गुस्सा भी आता है। और हम जब तक डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक ब्रेक आ गया है तो इस वक्त तो बहुत सख्त ज़रूरत है डीप ब्रीदिंग की। हम जब तक ये एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, आई विल सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और स्ट्रेस के कुछ रीजंस, अभी कुछ देर पहले मेरी टीम ने बड़ी रिसर्च की और उन्होंने मुझे बताया कि पहला जो है वो मनी है, दूसरा जॉब है, तीसरा इकोनॉमी है, एंड फोर्थ रीज़न इज़ रिलेशनशिप, जिसमें मेरी टीम का बहुत फोकस जो है, और ख़ास तौर पे हमारे प्रोड्यूसर का, वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप पे था, या कोई भी ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपके इमोशंस इस तरह इन्वॉल्व होते हैं और उसका स्ट्रेस। तो जी, ये तमाम चीज़ें मैंने आप तक पहुंचा दी, और यही तमाम चीज़ें जिसके इर्द गिर्द हमारी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है। डॉक्टर अनीका, आप कंक्लूड कर दीजिए, क्योंकि वक्त हमारे पास कम है। हम चाहते हैं कि सॉल्यूशंस आप लोगों को बयान करें। डेली लाइफ में छुपा हुआ है, जो आपकी ज़िंदगी है उसमें मसले हैं, वो आप उनका हल निकाल सकते हैं। एक बात ये लोग जो एक्सरसाइजेस बता रहे थे, मैं ये कहूँगी कि नमाज जो है, एक जुमले में मैं बता रही हूँ कि बेस्ट एक्सरसाइज है, साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुकी है। और ये कि जो भी उसकी आपके पोस्चर्स होते हैं वो बेस्ट हैं। फिर ये कि जो भी आप रूहानी चीज़ें कर रहे होते हैं वो तो कीजिए। मैं एज अ डॉक्टर ये चीज़ें बता दूं कि आप अपना एवेल्यूएशन ज़रूर करा लें, अगर बहुत अरसा हो जाए कि आप किसी क्रोनिक इलनेस का शिकार तो नहीं है। उसमें डॉक्टर की हिस्ट्री लेना, उसका एग्जामिनेशन करना, कुछ ब्लड टेस्ट करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बातों में वो फैक्टर्स निकाल लेते हैं और उसमें आप उनको कहते हैं। लेकिन इसकी निशानदेही कब होगी कि आपको किसी फैमिली फिजिशियन के पास जाने की ज़रूरत अब है? ये निशानदेही कैसे जब ये एक तो देखिए नॉर्मल चीज़ है ना कि आपने छोटे छोटे काम रोज़ के किए, वो हो गए और आपका स्ट्रेस ख़त्म हो गया। लेकिन आपको लगता है कि आप एक एनहीडोनिया चीज़ है कि लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एवरीथिंग, कि आपको खुशी की चीज़ों पर भी खुशी नहीं होती और आपका मूड हर वक्त डिप्रेस्ड रहता है। तो इट मीन्स, और एक बहुत क्रॉनिक हो गया, मतलब मुस्तकिल है, आप रोज़ाना बहुत अरसे तक इस चीज़ का शिकार हैं, हफ्तों हो गए, या आपका कोई लॉस हुआ है, कोई रिश्ता ख़त्म हो गया, कोई दुनिया से चला गया है, तो 3 से 6 महीने उसका एक नॉर्मल ग्रीफ पीरियड है, मगर उसके बाद भी आप उससे नहीं निकल रहे, फिर आपको चीज़ों के और भी स्ट्रेस होने लग जाते हैं। तो देन यू नीड टू सी अ डॉक्टर, कि आप उनसे इवेलुएट करा लें। शुरू में आपको बिहेवियरल थेरेपी करनी होती है, कॉग्निशन, बिहेवियरल थेरेपी, फिर कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ये चीज़ें, फिर कहीं जाके वो स्टेज आती है कि आपको दवा की ज़रूरत हो, तो वो भी कुछ अरसे के लिए दी जा सकती है। ठीक है, ये तो वो स्ट्रेस आ गया जो किसी बीमारी या उसमें कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे फैमिली फिजिशियन को देखने की ज़रूरत है। बाकी जो स्ट्रेस रोज़मर्रा के हैं उसको कैसे काउंटर करना है, तलहा आप बताइए और फिर आप बता दीजिए। जल्दी से मैं सिर्फ 2 चीज़ें कहूँगा। पहला, हेल्दी लाइफस्टाइल, दैट्स इट। ओवरऑल अपने इर्द गिर्द आप हेल्दी होंगे, आप हर चीज़ को खाना अच्छा खा रहे हैं और स्पाउस से आपकी बन नहीं रही है, फिर भी तो स्ट्रेस होगा ना। ये कंडीशन, यस इट इज़ अ कंडीशन। लेकिन मैं लास्ट एक पॉजिटिव चीज़ बताता जाऊँ, जो कामयाब लोग हैं, उनकी कामयाबी का राज, उन्होंने स्ट्रेस को ओवरकम किया और वो आज कामयाब है। दिस इज़ द रीज़न।
सो अपने स्ट्रेस को ओवरकम कर देता है। ओके जी। सबसे पहली चीज़ एक्सेप्टेंस, कि एक्सेप्ट करें लोगों को एज दे आर, डोंट ट्राई टू चेंज देम। अगर आप लोगों को चेंज करने की कोशिश करेंगे सबसे पहला स्ट्रेस वहीं स्टार्ट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ठीक है। अब हम खुद चेंज होने को तैयार नहीं है लेकिन दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ब्रीदिंग, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपरली होनी चाहिए। अभी टाइम क्योंकि कम है मैं पूरी नहीं बता सकती, लेकिन ये कि जो आप इनहेल करें तो आपका स्टमक एक्सपैंड होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके लंग्स फिल होने चाहिए ऑक्सीजन से, और जब आप एक्सेल करें तो स्टमक नीचे जाना चाहिए। ये तो हम करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते। आप देखें तब से छोड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। तो जब तक आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं होगी, आपका ऑक्सीजन फ्लो नहीं सही रहेगा, स्ट्रेस हमेशा रहेगा। और दूसरा आपका एटीट्यूड, अगर आप मेडिसिन भी इस बिलीफ के साथ खा रहे हैं कि ये तो काम ही नहीं करेगी, वो कभी नहीं करेगी, वो कभी नहीं करेगी। ठीक है। आपका बिलीफ नहीं है तो डॉक्टर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, ट्रेनर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता, साइकियाट्रिस्ट भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता। एक बात बताइए आप लोग अपने अपने तजुर्बे से, कि आपको लगता है कि अगर मैं सोचूं ये जो शेफ है ना ये मेरे खिलाफ बड़ी पॉलिटिक्स करती है तो वो गलत होगा मेरे साथ, और अगर ये करती भी और मैं सोचूं नहीं नहीं ये तो मुझे फायदा ही देगी तो अच्छा ही होता है। ये कुछ है, कुछ साइंस है इसके पीछे है ना। आप खुद ही तो मैसेज भेज रहे हैं कि मेरे साथ ये जब करो। आप सोचेंगी ना तो आप कोई ना कोई गुस्से में बात ऐसी कर भी जाएंगी कभी उसके साथ, तो फिर वो चीज़ एक्चुअली भी शुरू हो जाती है। जब आप सोचते ही नहीं, आप बहुत स्वीट और स्माइल वाले रहते हैं तो वो अच्छा ही होता रहता है, तो अच्छा होता रहता है। एग्जैक्टली। आपकी जो नेक्स्ट मेहमान है ना वो आपको ये ज़्यादा सही एक्सप्लेन करेंगे कि मैंने भी उनसे बहुत सीखा है। बल्कि स्ट्रेस ही नहीं, हम तो जो किस्मत के बारे में या किस्मत को बार बार दोष देते हैं कि जी किस्मत की वजह से ऐसा हो गया, मेरी तो किस्मत में ही नहीं था तो मैं ये काम नहीं कर सकी या नहीं कर सका, किस्मत थी तो आज हम फलां जगह नहीं पहुंच सके, किस्मत थी तो हमारी गाड़ी की टक्कर हो गई, किस्मत, बस हर चीज़ में किस्मत है। किस्मत का बिल्कुल रोल है, लेकिन कितना है, कहाँ है, कैसे है, ये हम समझेंगे अपने नेक्स्ट मेहमानों से। और अब से मैं अपनी शेफ को पॉजिटिव लूँगी, मेरी दोस्त। नहीं बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बल्कि सॉरी कहने का भी मेरा दिल चाह रहा है क्योंकि इतनी दफ़ा मैंने आपको इंटरप्ट किया, बट इंशाल्लाह वी विल सी यू अगेन सम टाइम। एक ब्रेक, उसके बाद वी आर कमिंग बैक। अक्सर लोगों के जहन पर कुछ चीजें ऐसे नकूश छोड़ जाती हैं जिससे इंसान जान छुड़ाने के बजाय अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, और वो उसे अपनी जिंदगी में गुड लक चार्म समझने लगते हैं। कहीं लोग रंग, पत्थर और ब्रेसलेट तो कहीं किसी खास नंबर या तारीख को अपनी खुशकिस्मती का सबब समझ बैठते हैं। गुड लक चार्म के बारे में दिलचस्प मालूमात हासिल करने के लिए देखते रहिए आज सुबह। और देखते रहिए आज सब, और हमारे मेहमानों को भी देखिए और इनसे भी बात कीजिए। किस्मत के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने मुझसे कहा कि बस ये डू यू एक्सपेक्ट कि इतने से टाइम में मैं किस्मत को कवर कर लूँगा, लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे माइंड साइंस स्पेशलिस्ट, हमारे माइंड को देखते हुए, हमारे हालात को देखते हुए किस्मत के हवाले से हम चाहते हैं कि आप उस पर ज़रूर रोशनी डालिए। आपके साथ मौजूद है रोजीना जलाल, एस्ट्रोलॉजर, और ये आज ये जो जितनी भी सितारों की साइंस होती है और उससे हमारी किस्मत का ताल्लुक, वो भी हम समझना चाहते हैं कितना है, कितना हम किस्मत को आगे पीछे कर सकते हैं, अपने हाथ में है नहीं है। सोशल मीडिया पे भी बड़ा चल रहा है कि दुआएं जो है किस्मत बदल देती है, उसके बारे में भी कमेंट करना है। आपको भी वेलकम कहते हैं। एंड वी हैव अहमद गोडल जो कि होस्ट हैं, वीजे हैं, आगे शायद आपको एक्टिंग करते हुए भी नजर आए, मॉडल भी हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं। अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस, गो कि आप अभी बहुत यंग हैं, लेकिन जो जो एक्सपीरियंसेस रहे इस इंडस्ट्री के भी और उसमें किस्मत का कितना दारोमदार रहा, वो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी। इमरान साहब, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, ये जैसे आपने शुरू में ये कहा कि ये आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी, ये तकदीर और तदबीर की जो बहस है ये आगाज़ इंसान से ही, इंसानियत से जो है वो जारी है। और इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन इसलिए हुई कि हम तर्जुमे पे चले गए। तकदीर का जो वर्ड है ना, ये कदर से निकला है, काफ दा रा, अरबी का लफ्ज़ कदर, कदर से तकदीर बनी है। कदर का मतलब बहुत सारे हैं। कदर का मतलब पैमाना है, कदर का मतलब कानून है, कदर का मतलब हिकमत है, कदर का मतलब इल्म है। तो जब आप इनको उस जगह के ऊपर रख के देखेंगे तो आपको बिल्कुल सही समझ में आ जाएगा। यानी अगर हमने एक शेर सुना, पत्ता भी नहीं हिलता उसकी मर्जी के बगैर, फिर बंदा गुनाहगार है ना जाने क्यों। अच्छा, ये जो मर्जी है ना, ये इसका मतलब ये कि शायद अल्लाह की मर्जी ये है कि अगर इस मर्जी को इल्म कह दे, यानी पत्ता भी नहीं गिरता उसके इल्म के बगैर। यानी ये मोबाइल फ़ोन मेरे हाथ में है,
ये मेरे इख्तियार में है कि मैं इसको कहाँ फेंकूंगा, ये अल्लाह की मर्जी नहीं है। और मेरे इख्तियार में है कि मैं उसको उठा के कहीं और रख लूंगी। तो ये क्या है यानी अल्लाह को ये इल्म है कि मैं कहाँ फेंकूंगा, यहाँ फेंकूंगा, यहाँ फेंकूंगा। इंसान को ये इल्म नहीं है कि ये मक्खी उठ के कहाँ बैठेगी, लेकिन अल्लाह को ये इल्म है कि ये मक्खी उठ के कहाँ पे बैठेगी। तो अगर हम जहाँ पे किताब, जहाँ पे हम ये कहें किताब, यानी इंसान को इख्तियार दिया, कॉमन सेंस की बात है कि मैं इस दुनिया के अंदर आया हूँ, एक एग्जामिनेशन पीरियड से गुजर रहा हूँ और मेरा रिजल्ट आना है। इस रिजल्ट के बीच में मेरा नतीजा पहले से कैसे अनाउंस है, क्या ऐसा कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार भी दे और उसके बाद ये कहे कि नहीं मैंने तुम्हें कैद भी रखा हुआ है। अच्छा, अगर हमें और आसान समझना है इंसानियत किसके लिए क्या तकदीर बन जाती है, कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला जानिसारा ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के बारे में हम कहते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु व रज़ू अन रिज़वानुल्लाहि अजमईन। ये वो लोग हैं कि जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया और ये भी अल्लाह से राज़ी हो गए। यानी आप सेकंड ज़रा पार्ट पढ़िए कि ये भी अल्लाह से राज़ी हो गए। उसी पे इकबाल ने कहा था खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। हाँ, राइट। तो अब ये इसीलिए ये है कि अब अगर इंसान का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के अंदर अल्लाह की सिफ़ात की झलक है। जब इंसान नतीजा खुद को देना शुरू कर देता है, यानी हर अमल कर सकता है, जब ये समझता है कि जो नतीजा मिल रहा है ये मेरी वजह से है, तो उसमें खुदाई आती है। जब खुदाई आती है तो फिर अल्लाह नमरूद और फ़िरौन को हशर बताता है, फिर अल्लाह ताला फितरत के कवानीन तब्दील करता है। अच्छा डॉक्टर इमरान, आपने आगे मुझे बताना है, मैं सवाल अभी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती नहीं मेरे जहन से निकल जाए कि लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब भी देखते हैं और अक्सर जो बहुत बड़े ख्वाब देखते हैं उसके लिए मेहनत करते हैं, वो उसे हासिल भी कर लेते हैं। और बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश भी करनी चाहिए और अल्लाह ताला से उसकी दुआ भी करनी चाहिए। इसको ज़रा आप यहाँ क्लियर कीजिएगा, इसमें फिर किस्मत और दुआएं और सारा कुछ। जी रोज़ीना, ये जो हमारी किस्मत सितारों के तहत हमें पता चलती है, बहुत कुछ आप लोग बताते हैं क्या होगा, जॉब का, शादी का, इसका उसका, यू नेम इट, लोग बहुत सवाल करते हैं। ये कैसी किस्मत है जो सितारों के तहत है? क्या आप लोग सिर्फ सितारों की चाल देख के बता देते हैं या उसको आगे पीछे करने का भी कोई रास्ता है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी चीज़, कोई भी इल्म तहकीक की बुनियाद पर किया जाता है। तहकीक उसकी ज़रूरी है, चाहे आप डॉक्टरी पढ़ लें, चाहे आप कुछ भी पढ़ लें, ठीक है ना। अगर हम कोई आम एजुकेशन भी हासिल करते हैं, डिग्रियां भी इसी तहकीक की बुनियाद पर ही होती हैं कि हमने पढ़ा है, एग्ज़ाम दिया और इसके बाद जो है हमारा रिजल्ट अनाउंस। इसी तरह हमारी भी जो ये इल्म है तो इसकी भी एक तहकीक है, इसकी भी बुक्स हैं, इसकी भी सारी की सारी साइंस है। उसको बुनियाद बनाकर लोग हमारे पास आते हैं जिस पे डेट ऑफ बर्थ को वो अपनी मेंशन करते हैं, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, अपना नाम बताते हैं, अपनी वालदा का नाम बताते हैं। उससे हम उनके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में बताते हैं। किसको कहते हैं? जो आप कहते हैं ना कि जायचा निकाला है हमने, जायचा क्या है? देखिए, जायचा भी यही चीज़ है। जायचा भी वालदा के नाम से, उनके नाम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें इंक्लूड की जाती हैं। टाइम ऑफ बर्थ इंक्लूड किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें। मतलब उसमें आता क्या है जायचे? देखिए, उसमें जायचे में ये चीज़ आती है कि इंसान के साथ मामलात क्या चल रहे हैं, कौन सा पीरियड उसका हर्डल का आ रहा है, कौन सी चीज़ों से उसे बचना चाहिए, ठीक है ना, कौन सी चीज़ें उसके लिए कुछ बुरा फेस दे रही हैं। अब बुरा फेस दे रही हैं तो सदका हम बताते हैं, रेमेडीज़ हम कुरानी आयत के ज़रिए बताते हैं, स्टोन्स के ज़रिए बताते हैं, सदकात के ज़रिए बताते हैं। है ये अल्लाह ताला की ही सारी सिलसिले से मुंसलिक होकर ये चीज़ें आती हैं कि आप जो है वो किस तरह से अपना हर्डल पीरियड जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। अब किस्मत का जो भी सूरत हाल होती है, हम सारी डेट ऑफ बर्थ से देखते हैं रूलिंग पॉइंट क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। कुछ लोगों के नंबर ऐसे हैं कि वो एक्सीडेंटली मौत को जाहिर करते हैं, कुछ लोगों के नंबर ऐसे हैं जो बता रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं जो है हार्ट का मसला आ रहा है, फालिज का मसला आ रहा है। तो नंबर्स हैं जो रूलिंग पॉइंट पर आते हैं और ये तहकीक की बुनियादों पर होते हैं। कुछ लोगों का ये आता है कि जी शादी ही नहीं होगी, ठीक है ना, वो भी एक नंबर है। जी बिल्कुल, मंगलिक है या ये वो, तो एक मतलब मुख्तलिफ तरीके से आप इल्म नजूम का हिस्सा है। जिस तरह डॉक्टरी है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, इस तरह ये तमाम चीज़ें हैं और इससे हम तहकीक की बुनियाद पर बात करते हैं। किस्मत का बड़ा अमल दखल है और ये एस्ट्रोलॉजी के हवाले से पता चलता है। इल्म नजूम बहुत पुराने वक्तों से जी है, बिल्कुल, और इसमें अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फरमाए बड़े वाक़यात भी हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लेकिन अहमद, आप बताइए।
काफी सारी बातें इंट्रोडक्शन तो आपको डॉक्टर साहब ने दे दिया। हाँ, और वो इंट्रोडक्शन तो हो गया, हमने तो आपको आज बुलाया कि आप पता चले आपकी जिंदगी की कहानी आपके हवाले से, आप किस्मत को कैसा देखते हैं, सोचते हैं। देखिए, मैं शुरू में एक लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, हर किसी की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, और जब मैं देखता था कि बहुत से लोग गुड लक चार्म्स को अपनी एक लेके चल रहे होते हैं और वो कहते हैं कि यार ये मेरी किस्मत बदल देगा, मैं कुछ भी करूंगा वो मुझे कामयाबी देगा, मैं अगर काला शर्ट पहन कर रखूंगा वो मैं जहाँ भी जाऊंगा मैं कामयाब रहूंगा। मैंने उसको एक बार फॉलो करने की कहा, मैंने हुआ क्या एक बार कि मैंने परफ्यूम एक मेरा था, वो मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट किया था, मैं एक बार पहन के गया एक जगह और वीजे हंट में गया था, मैं वहाँ पे सेलेक्ट हो गया। मैंने कहा अरे यार, मैंने अगली बार भी वो यूज़ किया, फिर मैं आगे पहुंच गया, मैंने कहा कुछ कपड़े तो बदल लिए, सब कुछ बदल लिया, बाल भी बदल लिए, चीज़ें भी बदल ली, परफ्यूम वही है। मैंने कहा हो सकता है इसी वजह से कुछ हो। मैं आगे बढ़ता गया, फिर एक वक्त आया कि उस परफ्यूम ने मुझे धोखा दे दिया। अच्छा, ठीक है, मैंने कहा यार ये तो गलत हो गया। अब फिर मैंने लोगों को देखा कि अब जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम एक्टर्स की बात करें, बॉलीवुड के सलमान खान एक ब्रेसलेट पहन के रखते हैं, वो उसमें फिरोजा है मेरे ख्याल में। हाँ, वो स्टोन है, और लोग बहुत से स्टोन्स यूज करते हैं, काला रंग, धागा, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज, कोई इयररिंग्स पहनता है, कोई काला टीका लगाता है, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं, और स्टोन्स भी पहने जाते हैं, और भी बहुत सारे अकीदे हैं। लेकिन वो इनका ये बिलीफ है, हर किसी का अपना अपना बिलीफ है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, किस्मत को बदलना आपके हाथ में है बिल्कुल, लेकिन उस पे ये हर चीज उसी पे डाल देना, ब्लेम करना यार ये तो किस्मत में लिखा था, ये एक अपनी जगह है, लेकिन आप इन चीज़ों के थ्रू अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। और मैंने यही देखा है कि इंसान जितना हार्ड वर्क करेगा, जितना अल्लाह ताला से रुजू करेगा, और जितना अपने लोगों से जो उसको सराउंड करते हैं, जिन पे वो बिलीव कर रखता है, जिन पे वो ट्रस्ट करता है, अगर आप उनको खुश रखेंगे, माँ बाप, आपके घर वाले, अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, अगर आप अल्लाह ताला से मांगे लोगों से मांगने के अलावा, लोगों से ना मांगे, लोग आपको कुछ नहीं देंगे। मैं आपको बोलूं कि नुसरत आप मुझे बड़ा होस्ट बना दे, ठीक है ना, आप कुछ नहीं कर सकती। हाँ, बिल्कुल। लोग, इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बहुत ठोकरें खाई हैं, मैंने बहुत मैंने क्या कुछ नहीं किया आगे जाने के लिए, लेकिन मैंने ये इन दी एंड ये रियलाइज हो गया, जब अल्लाह ताला से मांगा मुझे वो चीज़ मिल गई। क्या बात, तो मैंने कहा कि यार अब मुझे किसी से मांगने मगर आपके लिए ये ब्लेसिंग है क्या, एट यंगर एज आप ये सारी बातें आज कर रहे हैं? दैट्स अ ब्लेसिंग। शक्ल से यंग लगता हूं, लेकिन इतना यंग हूं नहीं। चलो ये ठीक है, ये भी ब्लेसिंग है, ये भी ब्लेसिंग है। आई शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट भाई। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए लोग किस कदर जान तोड़ते हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है कि अपनी उम्र से कम कैसे नजर आ जाए। अच्छा, अब 2-3 चीजें हो गई हैं। देखिए जी, अभी एक साइकोलॉजिकल पॉइंट क्या है, अभी जो हमारे उभरते हुए हीरो ने बताया जी, अहमद, कि ये अगर इनका ये बिलीफ है कि इस परफ्यूम, किसी का भी अगर बिलीफ है कि ये परफ्यूम मुझे आगे लेके जा रहा है, तो क्या हो रहा है कि क्योंकि मैंने परफ्यूम लगा लिया तो इसलिए सारी सलाहियतें मेरी उजागर हो गई हैं। मैं अपना बेहतरीन प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैंने वो परफ्यूम वेयर किया हुआ है। अच्छा, फॉर गॉड वेट के अगर एक क्या हुआ कि वो परफ्यूम उस दिन मिस हो गया, अच्छा अब मुझे अभी गया नहीं वहाँ पे, पहले अरे यार मेरा परफ्यूम मिस हो गया, अरे आज क्या होगा। अच्छा, अब जो मेरी प्रेजेंटेशन होगी वो डेफिनेटली मेरी वो वाली सलाहियतों की बुनियाद पे नहीं होगी, ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट करेगा ना, वो इम्पैक्ट करेगा। तो ये जब बिलीफ सिस्टम किसी चीज़ के ऊपर आ जाता है तो वो यकीन उसको चला रहा होता है, वो चीज़ नहीं चला रही होती, उस चीज़ का यकीन उसके ऊपर चला रहा होता है। दूसरी बात ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब बनाया तो उसको मस्जूद मलाइक ठहरा। अच्छा, अब जब मस्जूद मलाइक कहते हैं, हम शायद समझते हैं फरिश्ते हैं खाली। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हमने इस कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया, इस कायनात को, यानी ये सितारे और सैयारे मेरे पैर के नीचे हैं जब तक मैं नहीं पहुंचा हूं। यानी इंसान को जब बिजली कड़की तो उसने सबसे पहले सजदा किया, हर वो चीज़ जिससे डरता था उसको सजदा करता था। हवा चली, सजदा, शेर आया, सजदा। इंसान का आगाज यहाँ से है, जो चीज़ आएगी सजदा। यानी क्या हुआ कि इंसान ने जब उसको मुसख्खर करना शुरू कर दिया तो वो उसकी कैद में आ गई। आज बिजली को हम कैद करते हैं और ऑन ऑफ करके ऑन ऑफ करते हैं, राइट। यहाँ हमारे लोड शेडिंग होती है, बाद दफ़ा ऑन ऑफ से भी नहीं होती, लेकिन बहरहाल बिजली को हमने कैद कर लिया, इस सितारे हमने मुसख्खर कर लिए, सितारों को हम पहुंच गए, हम मार्स के ऊपर पहुंच गए, हम उससे आगे जो है वो जा रहे हैं, राइट। अब मैं अगर सितारे के ऊपर बैठा हुआ हूँ खुद, तो मैं क्या बताऊंगा ये सितारा कहाँ मूव करेगा। चांद पे बैठा हूँ खुद, अब मैं क्या बताऊंगा कि कहाँ से ये मूव करके मेरे लिए क्या करेगा, मैं तो खुद उसी के ऊपर बैठा हूँ। तो इंसान उस लेवल के ऊपर तरक्की जब करता चला जाएगा तो ये कायनात उसके लिए मुसख्खर जो है वो कर दी गई अल्लाह तबारक व तआला ने। और आपका तीसरा वाला जो है वो पॉइंट क्या था? वो इल्मे नुजूम का मैं आपसे पूछ रही थी, लेकिन एक कॉलर भी है, उसके बाद इसे कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
कॉल ड्रॉप हो गई है। देखिए आप एक कैलकुलेटेड गेस है, एक इल्म की नौयत है कि आपको कहाँ तक इल्म है। आपने ट्रैफिक रूट प्लान किया हुआ है, सदर से लेके यहाँ सारा रूट ट्रैफिक प्लान है। जिसको वो नहीं मालूम है वो जाके फंस जाएगा, जिसको वो मालूम है वो चला जाएगा। इसी तरह उसी में आपने वन वेज बना रखे हैं, उसी में आपने रॉन्ग वेज बना रखे हैं, उसमें आपने टू वेज बना रखे हैं। इस कायनात को कोई निज़ाम चला रहा होगा ना। तो अगर आपको ये इल्म आ गया है कि आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी पहले पता लग रही है, जिसको आप एक कैलकुलेटेड गैस कह रहे हैं, तकदीर का मतलब ये है जिसमें हमारा जो डिस्कशन हो रहा है कि एवरीथिंग इज चेंजेबल। ये प्लान है लेकिन चेंजेबल प्लान है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वो गाइडलाइन भी बता दी है कि ये जो प्लान मैंने आपके लिए बनाया है ये चेंज कैसे होगा, ये जो मैंने आफत आपके ऊपर मुसल्लत की है ये तब्दील कैसे होगी। एक ब्रेक आ गया, ये बहुत अच्छा पॉइंट है और इसको हम लोग आगे डिस्कस भी करते हैं। आप लोग भी बताइएगा और कोई याद भी कर लीजिए चीज़, जैसे अभी ये किया था परफ्यूम वाला, कि ये जो एतकाद है और ये जो मेहनत है, ये जो दुआएं हैं, इससे कैसे चीज़ें तब्दील होती हैं, तकदीर कैसे बदल सकती है, ये इस पे आप सब ने कमेंट करना है। एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। और लकी चार्म ये सारे, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं लोग जिसके बारे में ये सोच लेते हैं। जैसे अभी अहमद ने बताया था कि जी परफ्यूम इनको लगता था लकी चार्म है, किसी को स्टोन लगता है, किसी को कुछ लगता है, तो किसी को अपना फेवरेट कोई कलर या ड्रेस या नंबर लगता है। इसके बारे में हिरा शेख क्या कहती हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप इनको मुख्तलिफ ड्रामों में तो देखते हैं और ड्रामों वालों के लिए कहा जाता है या आर्टिस्ट के लिए कहा जाता है, सेलिब्रिटीज़ के लिए पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं कि ये लोग जो है बहुत बिलीव करते हैं या ये इन लोगों का कोई ना कोई बाबा ज़रूर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बिलीव करने की बात तो यह है कि ये हकीकत है, जो चीज़ अल्लाह ने बनाई है वो ज़रूर कोई ना कोई एक ताकत रखती है और जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जब वो इतना ताकतवर है तो जब वो अपनी चीज़ों में ताकत डालता है तो वो ज़रूर दूसरों को ताकत मैसर करती हैं। और बिलीफ की बात यह है कि हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मेरा बिलीफ है, लेकिन ये नहीं है कि अगर उन्होंने कह दिया है कि ये हो जाएगा तो हाँ आज तो ये होना है और आज आप घर में बैठ जाएं दबक के, आज आप कुछ काम ना करें, आज आपको बुखार चढ़ना है, सर में दर्द होना, तो ये चीज़ नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ थोड़ा बहुत तो है थोड़ा बहुत है कि देखती हैं प्रोफेशनली, मेरे ख्याल में ज़्यादा आप देखती होंगी कि क्या चीज़ें हैं, फेवरेबल हैं नहीं। हाँ, ये चीज़ है। और बल्कि अच्छा हुआ कि आप लोग बैठे हैं। एक चीज़ मुझे अपने लिए समझ नहीं आती कि मेरे नाम का मकसद, लोग नाम रखते हैं तो कभी कभी मैं अपनी मम्मा से कहती हूँ मेरा नाम किसने रखा, तो मम्मा कहती हैं कि वो फुप्पो ने रखा था। तो मैं कहती हूँ यार मेरे नाम के मीनिंग्स तो देख लेते हैं। मेरे नाम के मीनिंग्स हैं, हिरा का मतलब है कि तलाश और जुस्तजू। मैंने कहा वो तलाश और जुस्तजू कब खत्म होनी है और किस चीज़ की है, मीन्स कि आपका नाम आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हिरा की वजह से ज़्यादा नहीं, देखें अगर इंसान की ज़िंदगी में अगर जुस्तजू ना हो तो फिर वो इंसान क्या रह जाएगा। अगर मेरी ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ने का कल मेरे पास एक बहुत अच्छे साहब आए थे, हिरा का ज़रा आप कुछ निकालिए, वो 60 साल के थे और कहते हैं मेरे अंदर 20 साल की एनर्जी है और माशाल्लाह इतना हेल्दी, और वो काम कर रहे थे और फलाह के लिए काम कर रहे थे। कहने डॉक्टर साहब ये मैं क्या करूं, मैंने कहा इसको जारी रखें। यानी अगर एक इंसान की 60 साल की एज में 20 साल की एनर्जी है और वो फलाह के लिए काम कर रहा है तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पास ऑन भी कर दीजिए, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है, उसको तो जारी रखना चाहिए। अगर एक इंसान का नाम जुस्तजू है, हमें दुनिया के अंदर आए हैं, अल्लाह ने हमें अकल दी है, अल्लाह ने हमें ये कहा है कि आप जान पहचान अकल इस्तेमाल कर और इस दुनिया को दो लोगों के लिए बेहतर बना। वाकई हकीकत बात है। और आज का आपका टॉपिक बहुत ज़बरदस्त रहा, ये किस्मत। तो मेरे लिए तो ये बात किस्मत ही है कि मैं शादी के बाद, लोग शादी से पहले आते हैं फील्ड में कि अच्छा है कि एक लाइफ चेंज हो जाती है ये वो, तो मैं शादी के बाद आई और मतलब ये सब किस्मत है मेरी। तो हकीकत ये जो कुछ हो रहा है किस्मत से हो रहा है और ये हकीकत है कि किस्मत ही है। लेकिन आपको वो चाहत भी तो होगी ना, मतलब शादी के बाद भी जब आप देखती होंगी, आपके हस्बैंड भी सिमिलर फील्ड में ही है गालिबन। हाँ, तो आप जब उनको देखती होंगी, ड्रामास देखती होंगी, तो आपके शायद दिल में कभी ये ख्वाहिश होती होगी। नहीं, मेरे हस्बैंड मेरे बाद ही इस फील्ड में आए। अच्छा, हाँ, वो और लकी साबित हुए, वो और लकी हो गया, लकी चार्म आप है। और मजे की बात यह है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था नुसरत, एक होता है कि आदमी
आदमी के दिल में थोड़ी बहुत एक वो होती है, कभी एक स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में इंसान के जहन में रहता है, लेकिन उसके अलावा नहीं होता कि हाँ हम ये करेंगे। तो मैं तो ये अचानक से आई और मेरे लिए तो एक, मैं कहती हूँ परवरदिगार का ये बहुत बड़ा एक गिफ्ट है मेरे लिए कि, और माशाल्लाह लोगों ने एक्सेप्ट भी किया मुझे। मतलब ये फील्ड गिफ्ट है या आपके हस्बैंड आपके नहीं, हस्बैंड तो गिफ्ट थे, वो तो गिफ्ट थे, लेकिन ये फील्ड मेरे लिए गिफ्ट है। क्योंकि देखिए, और एक और बात मैं इस वक्त कोट करना चाहूँगी, वो ये कि आजकल लोगों के आजकल तो खैर शायद जहन चेंज हो गया है, वरना ये होता था कि यार ये फील्ड ऐसी है, ये फील्ड वैसी है, यूँ नहीं जाएं, यहाँ नहीं जाएं। बहुत अच्छे अब पढ़े लिखे घरानों के लोग आ रहे हैं और अपनी मेहनत से आ रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नए काम करने वालों को चांस भी अच्छा मिल रहा है, लेकिन अपनी मेहनत ज़रूरी है। सिर्फ किसी के कह देने से या किसी के बोल देने से आपको चांस ज़रूर मिल सकता है, लेकिन आपकी मेहनत जो है वो सबसे बड़ी। आपके नाम के हवाले से कुछ निकाला है उन्होंने? बड़े बहुत बहुत शुक्रिया, आप बताइए। देखिए, आपका नाम हीरा है, ठीक है, और आपको जो है क्या कहते हैं, अगर आप मुझे DOB बताएं, वो ज़्यादातर आप नहीं बताएंगी। नहीं मैं बता दूंगी। CNIC में जो है वो भी बता। नहीं, CNIC मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप मैं चाहती हूँ कि लिख के दे दें। हाँ, लिख के दे दें, वो ज्यादा बेस्ट है। वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपने छुपाना है, बल्कि इसलिए भी होता है कि फिर उसके बाद आजकल सोशल मीडिया 10,000 और चीजें, और फिर फोन असल उम्र बता ही दी और न्यूज चैनल कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी के लिए आप। अच्छा, जरा डॉक्टर इमरान, वही बात कि इल्म नुजूम की क्या हैसियत है, किस तरह से आपने वो तो बता दिया कि हम सितारों पे चले गए, लेकिन ये एक पुराना इल्म है। देखिए, मैंने इंडिया में बड़ा फॉलो होता है। देखिए, पॉइंट ये है कि इंसान आज अगर आप किस कैपेसिटी वापस ले लेना नहीं एग्जैक्टली, क्योंकि मेरी मदर की शादी भी कोट कर देती हूँ इसी चलो भाई हम चले 23 मार्च में 23 मार्च आप मुझे कह रही थी यंग लगते कल देखिए ना, हम आज ये झूठ बोल नहीं सकती। हाँ जी, आज हम इल्म की बुनियाद पे हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि कल कितने बजे बारिश होगी, कल कहाँ पे दर्जा हरारत कितना होगा, तूफान आने वाला है, सैलाब कहाँ आएगा। यानी आज अब ये भी कैलकुलेट हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर दरियाए सिंध में सैलाब किस जगह पे आएगा। यानी इल्म नुजूम की बात हो रही है ना, लेकिन क्या है नतीजा, अल्लाह तबारक तआला के हाथ में इतना है कि हमने उस तूफान को टर्न होते हुए देखा है, ट्विस्ट होते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है। तो अब ये है कि आपके पास अगर एक कैलकुलेटेड गेस आया है कि आगे रोड ट्रैफिक जैम है, तो आपको रूट चेंज करना है ना। यानी अब अगर आप ये कहें कि नहीं जी आपने वहाँ मरना ही मरना है, तो आप ये बताएं कि हम ये कहते हैं कि जी अच्छा देखें, बड़ा फलसफियाना किस्म का सवाल हो सकता है कि क्या मौत को भी आगे ज़िंदगी बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है। अभी आपको एग्जांपल बता देता हूँ, चाइना की एग्जांपल ले लीजिए, सिंगापुर की एग्जांपल ले लीजिए। 1967 से पहले सिंगापुर एक दलदल का नशई इलाका कहलाता था। मलेशिया ने ये कह के अलग कर दिया कि ये दलदल वाला इलाका नशई का क्या करेंगे। आज वहाँ पे अच्छा, वहाँ क्या एवरेज उम्र क्या होती थी? 40-45, क्योंकि नशा करते थे, ऑब्वियसली वही लाइफ स्टाइल था, वही गंदगी थी, मर जाते थे। एवरेज लाइफ स्टाइल क्या आ रही है? 40। क्यों? कि नशई गंदी कौम है, बेअमल कौम है। क्या हुआ? रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन के बाद अब क्या हो गया? 80 साल का आदमी को सोच रहे हैं कि यार इसको रिटायर कैसे करें। अब वो मौत कैसे बढ़ गई, पूरी कौम की मौत कैसे टल गई, पूरी कौम की लाइफ कैसे बढ़ गई। इसका मतलब है कि जब अक्ल इस्तेमाल करते हुए लाइफ स्टाइल, अभी मेरी बहन ने कहा कि आज आना बहुत आसान हो गया, क्योंकि आपको वो एनवायरनमेंट आपने खुद क्रिएट किया ना। हसीना मोइन से पूछिए कि लड़कियों को लाना क्या होता था। हसीना जी से पूछिए नहीं लाना कितना मुश्किल था किसी घर की लड़की को टीवी तक। अब क्या हुआ? आपकी एनवायरनमेंट बन गई, लोग बैठ गए, सारे बैठ गए। अब आपको समझ, यानी अब आपने प्लान किया ना, अब आपने प्लान किया तो अब बड़ा ईजी हो गया कि अब टीवी पे आना बहुत अच्छा आसान है, रिस्पेक्टेबल है, लोग भी तो बदला। एग्जैक्टली भाई देखे ना, ये फखर से यहाँ पे बैठ के बता रही है मेरे 2 बच्चे हैं, मैं फखर से बता रहा हूँ। आप माशाल्लाह अभी एज की बात कर रहे हैं, मेरा बेटा 22 साल का है, माशाल्लाह मेरी बेटी 11 साल में लग गई है, मेरा बेटा 9 साल का और मेरा बेटा 9 साल का। तो ये कह रहे ना, पहले क्या होता था? पहले ये होता था, अब आप हम सबको कॉम्प्लीमेंट देखिए पहले ये होता था नुसरत बहन, पहले ये होता था कि बताते ही नहीं थे, वरना तो कोई लेगा ही नहीं। शादी नहीं बताते आप, राइट? ये कॉन्सेप्ट था ना। वैसे ये कॉन्सेप्ट जिन्होंने नहीं बताना था वो नहीं बताते, लेकिन जीता कौन है? ही इज राइट, क्योंकि अब तो मुझसे कोई नहीं बोलता, अब तो वक्त तब्दील हो गया। लेकिन जब मैं नई आती थी, नई थी, तो लोग मुझसे बोलते थे कि ओ आप तो फौरन अपने हस्बैंड का और बच्चों का बता देती हैं, क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरी भी शादी हुई थी। सर आप एक बात बताइए, आइडियलाइज आज भी आप किसको करते हैं? जिन्होंने काम किया है। तलत हुसैन को आज भी आइडियलाइज करेंगे, मोइन अख्तर को आज भी आइडियलाइज करेंगे, शॉर्टकट वाले 2 वाले
कम बेलिबास वाले वो एक आते हैं और ऐसे जाते भी हैं। Yes. आते हैं जाते भी हैं। दोनों चीजें दी हैं। काम जिन्होंने किया है दलीप कुमार को आज भी काम की बुनियाद के ऊपर आज भी आप उनको याद रखने के लिए तैयार हैं, देखने के लिए तैयार हैं, सुनने के लिए तैयार हैं। अच्छा बताएं काम के बाद। सॉरी, ब्रेक आ गया है ना, ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे। देखते हैं कि हिरा के नाम से न्यूमरोलॉजी आपने इस वक्त की है ना? दोनों एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के तहत क्या है। आपने भी अगर कुछ पूछना हो या कुछ दिल में आए तो शेयर कर लीजिएगा। अहमद का भी भाई कर लें। एक ब्रेक के बाद इनका रिजल्ट शेयर करते हैं। वेलकम बैक। और किस्मत के हवाले से आज हम डिस्कशन कर रहे हैं और वो डिस्कशन करते करते ये दो नायाब लोग जो हैं इन्होंने सोचा हम भी चलो लगे हाथों पूछ ही लेते हैं किस्मत के बारे में। कुछ मजेदार सा बता दें। अब तो बता दें जी रोजीना। सबसे पहले तो मैं बताना, बुरा नहीं बताइए। नहीं बुरा भी बताना है। हाँ, दोनों बताइए जी बिल्कुल मैं बताऊंगी। हीरा का पैर है जी बिल्कुल। हीरा के लिए मैं ये कहूँगी कि इनका जो शम्स का पीरियड है वो बहुत अच्छा रहेगा। आपका रूलिंग नंबर जो है वो 5 है, जिसे लकी नंबर कहते हैं। आपका लकी नंबर 5 है। आपकी ज़िंदगी 5 पर चल रही है, वो भी शम्स पे मुश्तमिल है। आपका जो शम्स होगा कैसे, मतलब मैं आपको बताती हूँ। देखिए एक चीज़ ये कि हीरा आपका जो एक मैं तो लगता है खुद ही शम्स हूँ, कभी कभी इतनी गर्म हो जाती है मैं वही ना, गुस्से में ज़रा थोड़ी सी लूज टेम्पर्ड हो जाती है, लेकिन दिल की बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट हैं आप। लेकिन बात यह है कि आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कभी भी किसी चीज़ के लिए, वो आपको आराम से मिल जाएगी। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और इसके बाद उन्हें कुछ मिलता है, लेकिन आपको जो है वो कुछ गॉड गिफ्टेड है, क्योंकि शम्स एक ऐसा सितारा है कि समझे सारे सितारों का बादशाह है और आप उस पर रूल कर रही हैं। अरे वाह, ठीक है, आप उस पर रूल कर रही हैं और 5 पे आपकी लाइफ है, शम्स पे आपकी लाइफ है और शम्स भी आप पे ही आप रूल कर रही हैं। शम्स वाले का सबसे बड़ा हस्बैंड को बता देना घर जाके कि सितारा है जिस पे मैं रूल कर रही हूँ, जो मेरी जिंदगी है, जो मेरे लिए सब कुछ है, वो सितारा है। उसका नाम शम्स है। 5 का हिस्सा तो मेरे घर में मेरे बाद 2 बहन, एक बहन एक भाई है और वालिदैन जाहिर सी बात है वो भी 5 का हिस्सा है। तो 5 तो माशाल्लाह 5 तो 75 5 आपका लकी नंबर है। 5 नंबर की आप कोई भी चीज लेंगी आपको सूट करेगी। एक और सवाल भी था, ठीक है ना, 5 नंबर की आप कोई भी चीज लेंगी, लॉटरी कोई भी चीज लेंगी तो वो आपको सूट करेगी 5 के जी। और अगर आप जो है वो ऑरेंज कलर पहनती हैं, ऑरेंज कलर में पीच कलर पहनती हैं, वो आपका लकी कलर रहेगा। स्टोन में आप जो है याकूत पहनती हैं, आपको बहुत सूट करेगा और बहुत तेज़ी से हाइट पर जाएंगी। मीडिया आपके लिए बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट बनेगा और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा, आप बहुत कामयाब रहेंगी। आगे आने वाले वक्तों में एक अच्छा हिसाब किताब नजर आ रहा है आपका। अभी से तकब्बुर आ गया उनके चेहरे पे। ये कि ये पीरियड और ये है कि बस ये थोड़ा सा अभी इलेक्शन थोड़ी है, अब तो वजीर आज़म नामजद करने वाले हैं। अभी मतलब ज़हन जो आपका जो है वो थोड़ा सा इंतशार का शिकार रहा होगा। जनवरी, फरवरी और मार्च में कुछ थोड़ा सा पीरियड इस तरह का आपका लग रहा था। ये जो अभी आपका गया है जी, तो अप्रैल के अंदर भी जो लास्ट वीक अभी आपका गया है वो थोड़ा सा इसी टाइप का गया होगा, थोड़ा गॉसिप, थोड़ा मसले मसाइल का, ठीक है ना। बाकी तो आप खुद समझ गई होंगी। लेकिन आपका जून का पीरियड मैं कह रही हूँ, जुलाई का पीरियड कह रही हूँ, बहुत अच्छा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल इसमें आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट करती हुई नजर आ रही हैं आप। तो ये है कि 5 नंबर आगे सब अच्छा होगा। अगर किस्मत आपका 5 है। और अहमद के बारे में बताना है, मगर कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। हुमैरा इस्लामाबाद से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जुम्मा मुबारक आप सबको। आपको भी बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छा शो है आपका और टॉपिक भी बहुत अच्छा है, लेकिन नुसरत एक बच्चों पे टॉपिक जरूर रखिएगा कि बच्चे जो पढ़ते नहीं हैं और स्ट्रेस लेते हैं। मेरी बेटी बहुत लाइक है, क्विज वगैरह में वो टॉप करती है, लेकिन स्कूल की बुक्स पढ़ते हुए उसे तो पता नहीं क्या हो जाता है कि मामा इनको बाहर ही फेंक दें, मेरे से नहीं पढ़ा जाता। ओके, तो प्लीज बच्चों पे एक शो कीजिएगा। मैंने अपने बल्कि नाम के बारे आपके में इस सवाल का जवाब तो हम आज ही डॉक्टर इमरान से ले लेंगे, अभी थोड़ी देर में। डॉक्टर इमरान हम इनको ऑन एयर बताएंगे। आज हम आपके टॉपिक तो जब होगा, लेकिन क्योंकि डॉक्टर इमरान यहाँ मौजूद हैं, आपने अच्छा किया सवाल कर लिया, अभी कुछ देर में वो आपकी बात का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द कॉल। आप अहमद की बात कंप्लीट कर लीजिए, फिर डॉक्टर इमरान इनका जवाब आप दे दीजिए। अहमद के लिए मैं ये कहूँगी कि मुश्तरी का नंबर है आपका, लकी नंबर 3 है
और ये मुश्तरी का नंबर है जो कि पैसे की तरसील को बढ़ाता हुआ नंबर है। आगे चलते हुए आपका मैं 2017 देख रही हूँ, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी, कोई अच्छा प्रोजेक्ट करता हुए नज़र आ रहे हैं आप इंशाअल्लाह ताला। बस ये है कि जो आपका एक सितारे को जो ग्रहण लगा हुआ था ना, वो पीरियड ख़त्म हो गया है आपका। लास्ट जो अभी 2015 गया है उसके अक्टूबर नवंबर के अंदर ये पीरियड ख़त्म हो गया है। अब आपको इंशाल्लाह एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी और मैं ये इसी अप्रैल के लास्ट वीक में कोई अच्छा हिसाब किताब आपका देख रही हूँ कि मामलात इंशाल्लाह ताला अच्छे के हिसाब किताब में रहेंगे। मीडिया और जहरा का आपसे ताल्लुक है, मीडिया आपके लिए जहरा का भी ताल्लुक है इनका? मैं किसी जहरा को नहीं जानता। नहीं, मतलब ये सितारा जहरा से ताल्लुक है क्योंकि आप मीज़ान हैं, लिब्रा हैं और जो चीज़ें आपके साथ हैं वो रिलेटेड है, खूबसूरती से रिलेटेड है। अगर आप जो है मीडिया से मुंसलिक हैं और आपको आगे चल के एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे होता नज़र आ रहा है और मामलात आपके बहुत अच्छे होते नज़र आ रहे हैं। आपका भी जुलाई का पीरियड, जून का पीरियड कुछ अच्छा आ रहा है जिसमें आप नए प्रोजेक्ट आपके कुछ सामने आएंगे और बस थोड़ा सा अक्टूबर में थोड़ा ख्याल रखिएगा। अक्टूबर में थोड़ा सा अक्टूबर में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। अगर आप जो है ओपल पहनते हैं तो अच्छे हाइट पर जाएंगे आप। और बाकी जो है ना आप लोग इनसे ऑफ एयर पूछ सकेंगे क्योंकि ब्रेक आ जाएगा यहाँ पर, हमारा टाइम भी क्योंकि कम रह गया। टेंशन नहीं लेनी आपने। हाँ डॉक्टर इमरान, हमारे साथ कॉलर थी मेरा और उन्होंने इस्लामाबाद से कॉल किया अपनी बच्ची के बारे में। बच्चों को उनकी इस्तेदाद के हिसाब से वजन डालना चाहिए। मैं बच्चों को अक्सर इस तरह, जैसे इन्होंने पढ़ाई के लिए किया, बच्चों को नमाज की रग़बत के लिए भी कहते हैं कि अगर आप, हमें पता है कि हमारे लिए फ़र्ज़ के ऊपर क्वेश्चन है, बाकी हमारे लिए एक ऐसा नमल है, तो बच्चों को आप कहें कि जी ज़ोहर की सिर्फ 4 रकात पढ़नी है, छोटी से छोटी आयतें पढ़नी है, मुख्तसर से मुख्तसर आयत पढ़नी है, यानी आप उसको एक हल्का कर देंगे। अब उसको कहेंगे 12 पढ़नी है, वो कहेगा अम्मा बाद में। तो आप क्या करें, इसी तरह अगर आपने जो किताब, जब इतनी बड़ी किताब देंगे ना और भारी किताब उसके हाथ में देंगे, मैं तो देखें ये जो एक हिकमत थी ना कुरान पाक के सिपारे बनाने की, इसका मतलब एक सिपारा आप जब वजन उठाते हैं तो आपको हल्का लगता है, इतना भारी बच्चे के हाथ में देंगे तो वैसे ही झुक जाएगा, वो पढ़ेगा कैसे। तो इसी तरह जब आप अपने बच्चों को, आपने कहा ना क्विज में बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि छोटा है, इसी तरह आप जब इतनी बड़ी बुक उसके सामने रखते हैं ना, बहुत बड़ा है, आप उस बुक की फोटोकॉपी करके चैप्टर दीजिए, पेज दीजिए, थोड़ा उसको जो है वो दीजिए, ब्रेक दीजिए। फिर हमारे एक और बड़े आदमी को भी 90 मिनट से ज़्यादा स्ट्रेट कोई काम नहीं करना चाहिए। इंटरनल सिग्नल आता है कि ब्रेक चाहिए। बच्चों का स्पेंड 20 मिनट्स होता है, 20 मिनट्स के अंदर बच्चे को आपको हर हाल में ब्रेक देना है। मोटिवेशन भी तो किसी तरह से जितनी होती इसलिए हो सकती है कि जो चीज़ उसकी दिलचस्पी के बाइस है, उतनी दिलचस्पी आप इस चीज़ में पैदा कीजिए ना। जितनी दिलचस्पी उसको बाकी किसी चीज़ में होगी, कार्टून में होगी, टीवी प्रोग्राम में होगी, बाहर खेलने में होगी, किसी गिफ्ट में होगी, उतनी दिलचस्पी आप इसको भी बनाइए ना। एसोसिएशंस क्रिएट करें। एग्जैक्टली। तो जब तक आप नंबर्स को कार्टून्स के साथ आप एग्जैक्टली यानी वो कौन से मोड्स हैं जिसमें उसको ज़्यादा अच्छा, किसी को दिखना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है, किसी को टच अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे उंगली रख के पढ़ते हैं, हम कहते हैं हटा दो। यू डोंट नो कि उसकी लर्निंग, देखा हमारे 5 हवास हैं, इन्हीं 5 हवास से हम सीखते हैं। किसी की देखने की ज़्यादा है, किसी की सुनने की ज़्यादा है, किसी की टच की ज़्यादा है। थोड़ा सा मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया, वो कि मेरी बेटी के अंदर ये है कि माशाल्लाह 5th में है वो, लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो जो नुक्ते होते हैं ना उर्दू के अंदर वो पे के नुक्ते पहले आ गए, पहले के अंदर हे पहले लग गया, मतलब वो पहले लिख लेती है बाद में नुक्ते वगैरह लगाती है। तो मुझे उस चीज़ की एक बड़ी एक वो रहती है, बाकी बहुत अच्छी लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ा है आपको? जाहिर सी बात है कि उसके मार्क्स तो खत्म हो जाते हैं। नहीं देखिए उस बाद में लगा रही है, राइट, यानी ये तो नहीं है गलत लगा रही है। अच्छा गलत लगा रही है ना, देखिए ये नंबर्स के ऊपर होता है, इसके ऑब्वियसली उसको बिठाना पड़ेगा हमारे किसी थेरेपिस्ट के साथ। 6 और 9 में कंफ्यूजन कैसे आता है, ए और डी के अंदर कंफ्यूजन कैसे आता है, 9 और पी में कैसे आता है, राइट, उर्दू में एग्जैक्टली किसी चीज़ में भी आ सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक पैटर्न है जिसके ऊपर वो रन कर रही है, हमें वो पैटर्न चेंज करना है। हाँ एग्जैक्टली, वो पैटर्न चेंज करना है ना, लेकिन ये हो सकता है आपको ये पैटर्न चेंज करना है। देयर आर एक्सरसाइजेस, तो बस आप उस मुझे पैटर्न चेंज एक्सरसाइजेस से आप जो है ये चेंज जो है वो करा सकते हैं। किस्मत को अब हमें कंक्लूड करना है, एक लाइन आप लोग बोल दीजिए, लेकिन वो एक ही लाइन होनी चाहिए, एनीथिंग। किस्मत के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप नमाज़ पढ़ें, अल्लाह से रुजू करें। अगर किस्मत अच्छी है तो बहुत ज़्यादा मिलेगा, और अगर बुरी है तो दुआ जो है वो किस्मत को बदल देती है, तो वो अल्लाह ताला आपको उससे ज़्यादा अच्छा वो देगा। हर चीज़ को किस्मत में ब्लेम करना छोड़ दें, खुद कुछ करें, अच्छी नीयत के साथ करें, मंजिल बहुत आसान होगी और जितना नसीब में होगा आपको उतना ही मिलेगा ना, और उसी वक्त पे मिलेगा जो आपका वक्त मुकर्रर है। और अगर आप अल्लाह से मांगेंगे, लोगों से मांगना बंद कर दें, जितने भी लोग सुन रहे हैं
हम लोग लोगों से मांगते हैं कि भाई कुछ कर दो कुछ कर दो, एक बार अल्लाह से मांगे आपको वो ज़रूर मिलेगा, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। इंसान अपना मुकम्मल इख्तियार रखता है, इंसान मुकम्मल काम करे, नतीजा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर छोड़ दे। अगर अच्छा हो रहा है तो ये अल्लाह की जानिब है, और अगर गलत हो रहा है तो उसको अपने जिम्मेदार समझे ताकि अपने आप को तब्दील कर सके। लेकिन उसके बारे में भी कभी कभी उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और आपको तब पता चलता है कि बुरा हुआ था तो वो मेरे लिए एग्जैक्टली इसीलिए मैंने कहा ना, जिम्मेदार इसीलिए कहा कि अपने आप को समझे कि अब क्या बेहतर जो है वो आ सकता है। जी देखिए, किस्मत का अमल दखल लाइफ के अंदर होता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपकी किस्मत में एक हार्ड टारगेट आता है, आप सदकात देकर इसके वजन को ख़त्म कर सकते हैं। सदकात दीजिए, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपकी किस्मत अच्छी हो जाएगी, आपके सारे मामलात अच्छे हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मुफीद बातें आप सबने की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, मेहनत ज़रूर कीजिए। किस्मत के बारे में सबने सब कुछ कह दिया। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।